बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको याद होगा चंद रोज पहले जब ये बताया गया कि जी अडियाला जेल में खतरात हैं और मुलाकातें नहीं हो सकती, तो उसके बाद आज जब सहाफियों की इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान के सामने सहाफियों ने ये सवाल उठाया कि मशकें वशकें हो रही हैं और मुलाकातों से रोका गया। तो इमरान खान ने कहा ये सिर्फ सारा ड्रामा है। लेकिन आज एक और ड्रामाई अब सूरत हाल है, क्योंकि उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का खदशा ये था कि इमरान खान को यहां से कहीं दूर दराज जेल में मुंतकिल किया जाएगा और मकसद ये है कि इमरान खान और पार्टी के दरमियान एक गैप आए, कम्युनिकेशन ना हो सके और हम कंफ्यूज करें लोगों को, कहें देखें इमरान खान किस में मर्जी शामिल नहीं है तो यूं दराड़े डालें। अब ये दराड़े और फिर टीवी शोज के ऊपर बैठ के तो उनका देखे तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, पार्टी तितर बितर होने के लिए तैयार, फर्क नहीं पड़ता। इस 8 फरवरी से पहले जो कुछ होना था तमाम तजर्बात हो चुके और वो तमाम तजर्बात बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब क्या इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जा रहा है? क्या अडियाला जेल को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है? ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया था कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी। उस दरखास्त में उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। ना सिर्फ मुलाकात की इजाजत दी जाए बल्कि इस मुलाकात के अंदर प्राइवेसी का भी एहतराम किया जाए और उसको भी यकीनी बनाया जाए। चूंकि हमने अपने इलेक्शन के मामलात को डिस्कस करना है, हमारे सूबे में एक हुकूमत है, वो हमारी पार्टी के सरबराह है, तो हमने उनसे सहूलत या उनसे जो कुछ हम चाहते हैं वो करना है। तो खबर यह है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। देखिए, जब चीजें होनी होती हैं तो फिर चीजें हटके भी हो जाती हैं। और ये मुलाकात का टाइम जो है, यानी आप देखिए मुलाकात का दिन नहीं था। मुलाकात के 2 दिन मुकर्रर हैं, एक मंगल का दिन है और एक जुमेरात का दिन है। अब हफ्ते की शाम यानी जो अभी गुजर रही है तो ये मुलाकात हुई है और ये वो जब काउंट कर लेते हैं उस काउंट के बाद की है। यानी अगर देखा जाए तो जेल मैनुअल आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इस मुलाकात के अंदर बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस रूम जो अडियाला जेल का है वहां पे इमरान खान की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात के मुतालिक बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी प्रोटोकॉल के बगैर आए थे और प्रोटोकॉल के बगैर ही वापस गए हैं। और ये मुलाकात जो है सरकारी प्रोटोकॉल के बगैर 30 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ और इमरान खान को क्या ऑफर या तजवीज दी गई है। इसमें एक तो जो अभी तक मालूम पड़ा है जी कि उसमें सेनेट इलेक्शन और आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके मुतालिक इमरान खान ने गुफ्तगू की है, नंबर 1। अब ARY न्यूज का दावा यह है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल मुंतकिल करने की तजवीज के ऊपर भी बातचीत की है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस तजवीज के ऊपर गुफ्तगू हुई है तो क्या इस तजवीज के हवाले से क्या अली अमीन गंडापुर की ये अपनी ख्वाहिश है कि चूंकि वहां पे हमारी हुकूमत है तो पार्टी कायद को वहां पे लेके जाते हैं, मुलाकातें शुलाकातें भी आसानी से होती रहेंगी क्योंकि वो जेल तो जाहिर है सूबाई हुकूमत के इख्तियार और कंट्रोल के अंदर होगी। यहां पे तो पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज का राज है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि देखिए, अगर इस सारी सूरत हाल में ये बात ठीक है कि आसानी हो जाएगी, बाकी सारी चीजें हैं, रुकावटें दूर हो जाएगी, लेकिन तासुर कुछ और जाएगा। तासुर ये जाएगा कि इमरान खान जो है उन्होंने शायद कोई डील कर ली है। तासुर ये जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला चल रहे हैं और इमरान खान वाज़े कह चुके हैं कि कोई डील नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन का ऑडिट कराया जाए। उसके अलावा कोई और बात करने के लिए फिलहाल इमरान खान जो है वो तैयार दिखाई नहीं देते। अब ये आने वाले चंद दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा कि इस तजवीज के ऊपर क्या इमरान खान रजामंद हुए हैं, नहीं हुए, क्या ये तजवीज काबिल अमल है, क्या ये कहीं और से ऑफर आई है कि आप इमरान खान को अपने सूबे में ले जाए, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन बहरहाल ये मामला हुआ है। अच्छा, एक आज अहमद वड़ाई साहब जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा कि आज मुसद्दिक मलिक जो मुस्लिम लीग नून के वजीर हैं उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान ने कोई रिलीफ मांगा है। तो मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि इमरान खान ने कहा है कि 7 वाला कमरा तोड़कर जिम बना दे, सारा दिन वर्जिश करूंगा। इसका मतलब तो यह है कि इमरान खान फिलहाल वो
कोई रिलीफ नहीं मांगते हुए दिखाई दे रहे। और इसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जिसमें अता तारण है और जो बाकी लोग हैं, वो इस बात के ऊपर परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी इमरान खान तो जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान देसी मुर्गियां खा रहे हैं, वहां वर्जिशें कर रहे हैं, जेल जेल होती है। अब इनकी परेशानी क्या? इनकी परेशानी ये है कि इस मुल्क में रीत रिवाज ये है कि आप जेल जाते हैं, कि 2-4 महीने आपको रगड़ा लगता है और उसके बाद आप बातचीत की तरफ आते हैं, डील शील करते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। लेकिन अब इमरान खान एक सिलेबस से आउट सवाल आ गया है, ना वो अस्पताल जा रहा है, ना वो डील कर रहा है, ना वो एनआरओ मांग रहा है। वो कह रहा है ये मुल्क मेरा घर है, भला घर छोड़ के भी क्यों जाते हैं, कोई छोड़ के जाता है। और दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून क्या कहती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कह रहे जी पीटीआई वाले अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए अमेरिकी सेनेटर्स के पैर पकड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब लोग उनके साथ हों, जब अवाम की हिमायत उन्हें हासिल हो, तो उन्हें किसी के पैर पकड़ने की क्या जरूरत है। और यही बात इमरान खान ने आज इस हुकूमत से मुतल्लिक कही कि आप इनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा भी दें, तो क्या यह बात अहम नहीं है कि आपके साथ लोगों की सपोर्ट है या नहीं है। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि लोगों की सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों की सपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें गैर जरूरी हैं। अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और भी क्लेम करती है, अहद चीमा जो जेल काटते रहे, अब मुस्लिम लीग नून को सेनेट का टिकट दे रही है। और वो आज लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू जब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट हासिल होनी चाहिए, लेकिन एक बात की नजर रखिएगा। अब आप जानते हैं कि इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी यूसुफ रजा गिलानी के जमा हुए हैं और उसके अलावा अनवारुल हक काकड़ के भी हुए हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी की जो सीट है वो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चेयरमैन सेनेट वाला जो मामला है, आप जानते हैं कि उसके अंदर है। अब यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। अब सेनेटर वलीद इकबाल ये दावा कर रहे थे कि आपको सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर सरप्राइज आ सकता है। वो सरप्राइज कैसे आ सकता है? उनके मुताबिक सेनेट के अंदर 2 सरप्राइजेस आ चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी फ्रंट रनर है, लेकिन अनवारुल हक काकड़ की सपोर्ट भी काफी सारे हल्के कर रहे हैं, तो कोई बैद नहीं है कि सरप्राइज आए। लेकिन इसमें एक बात देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार लेके आती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी की हिमायत करती है। ये एक बहुत ही अहम चीज होगी। अच्छा, इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को मुंतकिल कर दें। अब फैसल वावडा जैसे लोग तो कह रहे हैं जी अता तारड़ जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेंगे और जैसे ही रमजान गुजरेगा तो उनके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, मुश्किलात मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात पहले देखनी थी वो उन्होंने भरपूर देख ली। इससे ज्यादा मुश्किलात तो नहीं हो सकती। अब क्या मामला है? अब खबर आई है कि वजीर औकाफ खैबर पख्तूनख्वा अदनान कादरी जो हैं उनके 9 मई से मुतल्लिका केस के अंदर जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर की जानिब से ये जारी किए गए हैं। तो अब उससे क्या तहरीक इंसाफ वाले तो बेचारे अपने भी उनके बहुत सारे अभी केसेस हैं, लेकिन मैं वो बात पहले भी कहता हूं फिर कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को तो लगता है कि ट्रेनिंग कराई जा रही है वो, और उनके मुखालिफिन है कि उनके हवास के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवार है। मजहर अब्बास साहब आज ही तबसरा कर रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के कि लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन है वो तहरीक इंसाफ फोबिया का शिकार है। एक जमाने में एक ऐसी ही सूरत हाल पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब के बारे में थी, अब लगता है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो चीज हमें दिखाई देती है। अच्छा, अब कहा तो ये जा रहा है कि देखिए जी हुकूमत बहुत डिलीवर कर रही है, हुकूमत में सब फलां चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तो IMF वाले पाकिस्तान आए हुए हैं, उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अब हुकूमत ने एक बार फिर IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी है और बताया गया है कि जो 1 जुलाई का आगाज होगा तो बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। लोगों का ना अगर कुछ उसमें चीज बाकी है तो आप वो जरूर निकाल लीजिए ताकि लोग सांस क्यों लेते हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दें। मैं डॉन न्यूज की आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिसमें लिखा गया है कि मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है,
10 میں سے صرف ایک پاکستانی ایسا سمجھتا ہے. یہ ایک سروے ہے اور ڈان والوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ جناب مارکیٹ ریسرچ کمپنی اپسوس کی جانب سے صارفین کے اعتماد کے حوالے سے کیے گئے سروے کے مطابق 10 میں سے صرف ایک پاکستانی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے. اور اب ان کے مطابق یہ جو ساری صورتحال اگر آپ سامنے رکھیں اور وہ کہتے ہیں 98% افراد گھر یا گاڑی کی خریداری جیسے بڑے خرچے میں عدم اطمینان کا شکار رہتے ہیں. لیکن جو اس ملک میں تجربہ کار ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کو لانچ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو لانچ کر دیتے ہیں. اب میں نے مزید کچھ فارم 45 دیکھے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ خاص کر نواز شریف کا حلقہ، پھر 127 اور 128، کیا کہنے. ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 100% رہا. صرف 8 حلقے کے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اس پولنگ سٹیشن کے. کبھی ایسا ممکن ہوا ہے؟ یا باقی چیزیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن وہ جن کے لیے کیا گیا ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا. مزید وہ سیٹوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اب ایک ویڈیو ہے جس میں یہ جو سٹی ڈویژن لاہور ہے، وہاں کے تمام جو SHOs ہیں وہ بلال یاسین کے ڈیرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بلال یاسین مریم نواز کے کزن ہے. اچھا، میں نے اس کو چیک کیا کہ وہ پولیس جو تحریک انصاف کو روڈز کے اوپر بھی ریلی نہیں نکالنے دیتی، ڈنڈے مارتی ہے، گاڑیاں توڑتی ہیں، گرفتاریاں کرتی ہیں. عجیب و غریب قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بچوں کی موجودگی میں گرفتاریاں اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو پتہ چلا پولیس کو کام کہتے ہیں نہیں جی وہ نا اصل میں وہ وزیر صاحب جو ہیں ان کے حلقے کے معاملات اور وہ فلاں چیزیں ہیں، تو وزیر صاحب ہر حلقے میں تو نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے متعلقہ پولیس افسران کو اپنے ڈیرے پہ بلا لیا. تو یہ عین قانون کے مطابق ہے. مسلم لیگ نون جو کچھ بھی کرے وہ بالکل عین قانون کے مطابق ہے. وزیر صاحب بالکل نہیں جا سکتے ہر تھانے میں، لیکن وزیر صاحب کسی متعلقہ فورم کے اوپر تو کر سکتے تھے، یا اپنے ڈیرے کے اوپر آپ نے SHOs بلا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ مریم نواز کا راج ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.